अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो। सो आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है AI इम्पैक्ट समिट 2026 दिल्ली रोड्स ब्यूटिफिकेशन एंड वर्ल्ड क्लास मेकओवर। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो इनके चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। प्रो iPhone 17 ओके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। सामने आप देख सकते हैं ये है दिल्ली और अभी फरवरी का महीना है। AI समिट के दौरान दिल्ली किस तरीके से नजर आती है आप देख सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुली दिल्ली को डेकोरेट किया गया है। रोड्स पर फ्रेश फ्लावर्स, ब्यूटीफुल रोड्स, जो पार्क्स हैं उनको भी, जो चाणक्यपुरी के आसपास है, बहुत ही खूबसूरत वैसे भी समय पे लगते हैं और आजकल बना भी दिए गए। बाकी बहुत खूबसूरत लग रहा है ऐसे। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले कि दिल्ली आजकल कितनी खूबसूरत नजर आती है और AI जो इम्पैक्ट समिट है उसका इस पर कितना प्रभाव है। फरवरी 16 से 20 तारीख के बीच में दिल्ली के अंदर अभी के टाइम में AI समिट जो है वो चल रही है। तो अभी हम ड्राइव कर रहे हैं दिल्ली की वन ऑफ द मोस्ट फेमस रोड, एयरपोर्ट रोड है। और जब भी कोई भी इवेंट दिल्ली के अंदर होता है तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा डिफरेंसेस नजर आते हैं वो इसी रोड पर आते हैं, क्योंकि यहीं से रास्ता जो है वो आगे भारत मंडपम पे अगर इवेंट होता है या यशोभूमि पे होता है तो जितने भी डेलीगेट्स हैं या फॉरेन इन्वाइटीज हैं वो आते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके का ये जो नज़ारा है यहाँ पर नज़र आता है। धीरे धीरे दिल्ली के अंदर मौसम भी चेंज हो रहा है तो उस वजह से भी ये जो समय स्प्रिंग्स का एक तरीके से आ जाता है। और क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बड़ा इवेंट भी हो रहा है तो आप देख सकते हैं सड़क के आसपास में आपको सीजनल जो फ्लावर्स हैं वो नजर आएगी और साथ में इस तरीके का लस ग्रीन जो पूरा कॉरिडोर है वो दिखने वाला है। प्लांट्स ही है बट बहुत अच्छे मेंटेन किए काटा हुआ है ना, उनको शेप दी हुई है, प्रॉपर मेंटेन किया हुआ है। नमस्ते। अच्छा देखिए एक साइड पे रोबोट से भरा हुआ पूरा, अगर आपको माहौल मिले और ड्राइविंग कर रहे हो तो एक अलग ही जो फीलिंग है वो आती है। इनफैक्ट ऐसे मौसम में इस तरीके की ड्राइविंग में तो दिल्ली से डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा प्यार जो है वो होने वाला है। इस तरीके से दिल्ली अभी के समय में नज़र आती है। लेफ्ट में भी आप देखें तो इतने सारे जो फ्लावर्स हैं वो पैरेलल में आपको नजर आएंगे। ये पहले भी आया था स्टार्टिंग में, इंडियन एनर्जी 2020 है। ये शॉर्ट कह रहे हो? हाँ शॉर्ट iPhone 17 Pro सिल्वर कलर। बहुत ही खूबसूरत और प्लीजेंट सा हमें यहाँ पर ये जो ड्राइविंग है और आसपास का हिस्सा वो नजर आ रहा है। और यही रास्ता है जिससे डेलीगेट्स और जितने भी इनवाइटीज हैं वो भारत मंडपम की तरफ जाते हैं। और हम पूरा रास्ता जाने की कोशिश करेंगे जहाँ तक हम जाएंगे। इनफैक्ट हम रोज गार्डन तक जाएंगे जो कि चाणक्यपुरी में, और काफी सारा हिस्सा जो है वो कवर करेंगे और दिखाते जाएंगे आपको पूरा ये जो कॉरिडोर है किस तरीके का आज के समय में AI समिट 2026 वो हो रहा है उसके समय में नजर आ रही है। और अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो पर्टिकुलरली इस पॉइंट में ऊपर से जो आपको ये एलिवेटेड ट्रैक नजर आ रही है एयरपोर्ट टैक्सीवे है, जिस पर आपको एरोप्लेन जो है 787 भी जाते हुए नजर आ सकता है। नया तो बनाया ये वो पॉइंट है। अब तो समय के साथ धीरे धीरे जो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम थी दिल्ली की वो भी धीरे धीरे क्लीन अप हो रही है। और आज अभी हम ड्राइव कर रहे हैं तो आप देख भी सकते हैं किस तरीके का आपको साफ सुथरा जो आसमान है वो नजर आता है। धुंध और जो पॉल्यूशन है वो धीरे धीरे दिल्ली का खत्म हो रहा है और जब वो खत्म होता है तो दिल्ली इस तरीके की नजर आती है। सामने की तरफ ये जो पूरा हिस्सा है हमने पहले भी आपको बताया एरोसिटी का हिस्सा है जो कि 8 टाइम्स बिगर यहाँ पर बन रही है और काफी सारी जो होटल्स है वो यहाँ पर है। इनफैक्ट आजकल जो होटल्स के रेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सर्ज हो रहे हैं और यहाँ पर ये जो एरोसिटी है क्योंकि एयरपोर्ट के भी काफ़ी नज़दीक है तो वन ऑफ द प्रोमिनेंट लोकेशन जो है वो अगर दिल्ली में आपको एयरपोर्ट के आसपास में रहना है तो बन जाती है। और इस तरीके से बनाई भी गई, हमने पहले भी आपको दिखाया, लेकिन आज आपको हल्का सा इसका व्यू दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो नया भारत है उसका निर्माण जो है वो एयरपोर्ट के आसपास में किस तरीके से हो रहा है। और अब इसको 8 टाइम्स मोर यहाँ पर और ज़्यादा डेवलप किया जा रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसी जो दिल्ली है वो फ्यूचर के लिए बनाई जा रही है। और इस तरीके के जो समिट्स वगैरह, इवेंट्स वगैरह इंडिया के अंदर होते हैं उसके लिए तो ये जो लोकेशन है परफेक्ट लोकेशन है, बिल्कुल बहुत ही नीट एंड क्लीन और व्यवस्थित ये जगह बनाई गई है। वैलेंटाइंस डे के लिए सजाया हुआ है क्या? नहीं वेल और अब समय के साथ धीरे धीरे जैसे अंदर ये कॉम्प्लेक्स है एरोसिटी का उसी तरीके से बाहर की भी आप सबके देखें नीट एंड क्लीन और वेल
डेवलप्ड यहाँ पर बनाई गई हैं और ग्रीनरी को काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखा गया है। तो इस तरीके से आज के समय में इंडिया सबसे अच्छी 4th बात लग लार्जेस्ट रही है। इकोनॉमी है और पावर हाउस है। तो उस तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी डेवलप किया जा रहा है और बड़े बड़े जो इवेंट्स हैं जैसे G20 का इवेंट हुआ था, अब AI समिट हो रही है, इस तरीके इवेंट्स दर्शाते भी हैं कि इंडिया किस तरीके से हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनके लिए तैयार है। वो प्लेन नजर आ रहा है, कहाँ है? गुजर गया अब। ऐसे चला गया, मिल के भी नहीं गया। फुलमैन यहाँ से सामने की तरफ आप देखें तो धोला कुआं आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो हमें उस तरफ जाना है। वहाँ से जो चाणक्यपुरी है उस तरफ हम जाएंगे और जो रोज गार्डन है उसकी तरफ जाएंगे और पूरा रास्ता आपको दिखाते जा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो तब्दीली है वो आई है। जैसे हम बता रहे थे एरो सिटी को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक्सपेंड किया जा रहा है, तो सामने की तरफ वो जो नई कंस्ट्रक्शंस है वो काफ़ी सारी यहाँ पर चल रही है, काफ़ी बन कर तैयार भी हो चुकी है। हम इसकी भी अपडेट आपको देते रहते हैं। कितना कलरफुल सा ना, वाओ, काफी दूर तक पेंटिंग्स हैं। वो है ना डपास। तो देख सकते हैं आज के समय में ये जो पूरा स्ट्रेच है वो किस तरीके से आपको नजर आता है और एक तरीके से ये जो पूरा कॉरिडोर है इसको इंटरनेशनल डेलीगेट्स वेलकम स्ट्रेच भी माना जाता है और उसी की वजह से यहाँ पर शुरुआत में आप देखें दो आपको यहाँ पर स्टैचूज एलिफेंट के दिखते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में भी है और उसके बाद से आप दिल्ली का जो मेन हिस्सा है उसके अंदर आते हैं। एरो सिटी एयरपोर्ट है। हाँ, यहाँ से हम जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है उसकी रेड लाइट पे पहुंच जाते हैं और सामने की तरफ आप देखें तो जो साइन बोर्ड है उस पर आपको एक तरीके से वेलकम जो है AI इम्पैक्ट समिट 2026 का नजर आता है। 16 से 20 फरवरी के बीच में ये जो है दिल्ली के अंदर हो रहा है, भारत मंडपम में हो रहा है जहाँ पर G20 का इवेंट था वो भी हुआ था और इसको भी अटेंड करने के लिए आप लगा सकते हैं किस स्केल पे ये हो रहा है कि यहाँ पर लगभग 20 हेड्स ऑफ स्टेट आ रहे हैं, 60 मिनिस्टर्स आ रहे हैं और 500 से ज्यादा ग्लोबल AI लीडर्स जो है वो इसको अटेंड कर रहे हैं। इंडिगो। मैं ये पूछ रही थी कि जो एयरपोर्ट है वो पुराने यहाँ शहर पर ये वाली जो साइड पर पॉइंट होगा है या G20 के दौरान नए से शहर यहाँ वाली? पर काफी वैसे mostly beautification नए किया शहर गया की था तरफ ही इस होते चौक हैं, पर और बाहर वो वाली आज साइड भी पर। यहाँ पर आपको नजर आता है जो कि काफी खूबसूरत लगता है। और पावरिंग ग्रोथ। मौसम कितना अच्छा लग रहा है ना। वो स्प्रिंग आ रही है ना, गुड़गांव इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नाउ यहाँ से हम एक तरीके से आप मान के चले एयरपोर्ट का जो पूरा जोन है उससे बाहर निकल रहे हैं और बाहर की तरफ आ रहे हैं। इनफैक्ट सामने आपको बोर्ड की तरफ में लिखा हुआ नजर भी आएगा शहर, जो कि बड़ा अच्छा लगता है, लिखा हुआ यहाँ पर सिटी। तो दिल्ली सिटी एक तरीके से आप मान के चले, एक तरफ गुड़गांव है और अब हम जो NH48 है उस पर जुड़ जाएंगे और सामने की तरफ एक और जो ट्रैवल का मोड है ऊपर की तरफ में एयरपोर्ट जो एक्सप्रेस लाइन है दिल्ली की सबसे फास्टेस्ट 120 की स्पीड पे चलती है वो है 120। यहाँ पर इस तरफ आपको लेफ्ट की तरफ में काफी सारे आप देखें गमले जो है रखे हुए नजर आएंगे जो कि G20 के टाइम से यहाँ पर रखे गए और अभी तक लगातार आप देखें ये ग्रीनरी के लिए इस तरफ रखे गए। और ये अच्छी बात है कि पहले कहा जा रहा था कि गमले जो है वो चोरी हो जाएंगे, अब नहीं बचेंगे, लेकिन आज के समय में भी अच्छी खासी तादाद में ये यहाँ पर हमेशा लगे हुए आपको नजर आते हैं। क्या मतलब गमले चोरी हो रहे लोग हैं? उठा के ले जाते होंगे। इतना हैवी है ये लग रहा मुझे। वो आपके लिए होगा ना, सबके लिए नहीं होता। वो वाई ट्रेन, मेट्रो ये व्यू अच्छा है ना। हाँ, 6-7 बोगी हैं। ये क्या आ रहा है? काफी दूर है ना कौन? एयरपोर्ट।
एयरपोर्ट शहर से बाहर दूर लेकिन तुम ये देखो दिल्ली कितना बड़ा है। दिल्ली बहुत बड़ा शहर है। नाउ यहाँ से हम जो चार ढोलक हुआ है, लोग उस लगाओ पर तो एक पहुंचे, दिल्ली जो कि बनता है। बहुत बड़ा इंटरचेंज समय के साथ एयरपोर्ट की साइड आने के लिए भी हो चुका है। NH48 जो है गुड़गांव के लिए भी हो चुका है। और अगर आप जो चाणक्यपुरी का हिस्सा है और उसके बाद जो डिप्लोमेटिक इंक्लेव है और इंडिया गेट है उस तरफ जाने के लिए भी अगर आप इस तरफ से एयरपोर्ट से जाना चाहते हैं तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो यहाँ पर ये पूरा कॉरिडोर एक तरीके से आप कहें G20 के आसपास में यहाँ पर बनकर तैयार हुआ था और उसके बाद से इसको यहाँ पर उसी तरीके से मेंटेन किया जाता है और कोशिश की जाती है जितना इसको बेहतर है उतना बनाया जा सके। और आपको ग्रीनरी और जो फाउंटेन्स वगैरह हैं, नए नए जो आर्टिफैक्ट्स हैं, स्टैचूज़ हैं, वो सब आपको यहाँ पर मिलते हैं। और आगे की तरफ अभी हम जाएंगे तो आपको जो रोज़ गार्डन है वो भी नज़र आएगा। बहुत खूबसूरत आपको पूरा व्यू है वो नज़र आता है। सामने की तरफ देखें इंडिया गेट जो है वो 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और इतना ही यहाँ से जो भारत मंडपम है प्रगति मैदान का, जहाँ पर AI इम्पैक्ट समिट हो रही है, वो भी 10 किलोमीटर ही आप मान के चलें यहाँ से है। तो अभी तक आप मान के चले 10 किलोमीटर का हिस्सा जो है वो हमने कवर कर लिया। और आपने देखा होगा 10 किलोमीटर का जो हिस्सा है किस तरीके का आपको नजर आया होगा। जो 5 किलोमीटर का हिस्सा है वो हम कवर करेंगे चाणक्यपुरी तक। ये जो हिस्सा है ये धौला कुआं का हिस्सा है जहाँ से NH48 एंड भी होता है, स्टार्ट भी होता है। और यहाँ पर मल्टीपल आपको जो मेट्रो की कनेक्टिविटी है वो मिलती है। ऊपर से जो जा रही है वो पिंक लाइन है जो कि दिल्ली की पहली सर्कुलर जो लाइन है वो भी बनने वाली है। उम्मीद है 22 फरवरी के आसपास में इसका जो पूरा ट्रैक है वो ओपन किया जाएगा, इनोग्रेट करेंगे PM मोदी जी। और साथ में यहाँ पर जो एयरपोर्ट मेट्रो है वो भी आती है। ये जो पहला पॉइंट जो है ना धौला कुआं का हिस्सा है। यहाँ पर ये वर्टिकल गार्डन्स वगैरह भी खूबसूरत से बनाए गए हैं। देखो उधर से फिर एक ट्रेन आ रही है, मेट्रो है। सॉरी हाँ हम थोड़े पेंडू है ना इसलिए हम ट्रेन कोई बात नहीं। ये भी मेट्रो का ही ब्रिज है। यहाँ पर ये जो सारा हिस्सा है इस पे कोशिश भी बहुत की गई है कि जो ट्रैफिक फ्री जो जंक्शंस है वो बन सके और सिग्नल फ्री बन सके। और उसके लिए काफ़ी सारे यहाँ पर जो फ्लाईओवर्स है, मेट्रो के ट्रैक्स हैं, वो सब बनाए गए हैं। और आज के समय में पहले से ज़्यादा आपको यहाँ पर आसान लगता है जब आप ड्राइविंग करते हैं। और खूबसूरती भी आपको हर तरफ यहाँ पर कोशिश की गई है कि जितनी हो सके उतनी की जाए। और वो जब आप यहाँ पर ड्राइव करते हैं तो नज़र आती है। और आजकल जिस तरीके का मौसम है ऐसे में तो इस तरफ ड्राइव करने में अपना ही अलग ही मज़ा है। सामने की तरफ यहाँ पर जो धौला कुआं है वहाँ का जो स्टेशन है वो है जो साउथ कैंपस है दिल्ली का, जो कि पूरा कॉलेजेस से भरा हुआ है, वो यहाँ पर इसी के साथ में आता है। इसीलिए यहाँ पर साउथ कैंपस भी आपको स्टेशन पर लिखा हुआ नजर आएगा। अब हम जो मोती बाग का हिस्सा है उसमें एंटर करने वाले हैं। और वहां से जो डिप्लोमेटिक इंक्लेव है, शांति पथ है, उससे हम चाणक्यपुरी के अंदर एंट्री करेंगे। और वहां पर जो रोज गार्डन है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल किया गया है और वहां का जो हिस्सा है वो दिखाएंगे आपको। AI समिट ने काफी कुछ यहाँ पर बदला है और वो अभी हम जब ड्राइव कर रहे हैं तो हमें नजर भी आ रहा है। अभी पता नहीं वहाँ पे खत्म हो रहा है ना, क्या आगे मोड़ रहा है, मैं खत्म हो रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन होगा, कुछ बनना होगा आगे। यहाँ से ये जो लेफ्ट की तरफ रास्ता जा रहा है ये शांति पथ कहलाता है दिल्ली के अंदर। जिस तरीके का नाम है उसी तरीके की ये जो सड़क है वो भी है और बहुत ही खूबसूरत है। इस पर आगे की तरफ जो चाणक्यपुरी का एम्बेसी का पूरा एरिया है वो भी है। और यहाँ से अब हम हार्डली 5 मिनट में जो रोज गार्डन है वहाँ पहुँच जाएंगे। अभी तक हमने आपको सड़कें दिखाई है, अब किस तरीके से जो पार्क्स है वो दिल्ली के अंदर डेवलप हुए हैं वो भी आपको आगे पता चलेगा। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं उस हिस्से में चाणक्यपुरी के जहां पर है ये नेशनल रोज गार्डन, जो कि वन ऑफ द फाइनेस्ट जो गार्डन है रोजेस का वो है। 60 से ज़्यादा वेराइटीज़ आपको रोजेस की इस पार्क में मिलती है। 2 भागों में डिवाइडेड है, अभी दोनों भाग जो है वो हम आपको दिखाने वाले हैं।
अच्छे लग रहे हैं ना बहुत। फरवरी और मार्च का जब महीना आता है तो जो नेचर लवर्स हैं और फ्लावर लवर्स हैं और जिनको रोज़ जो पर्टिकुलरली वैरायटी है फ्लावर की उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, उनके लिए ये जो गार्डन है वन ऑफ द फाइनेस्ट गार्डन है। जैसे हम कह रहे हैं नेशनल रोज गार्डन भी इसे कहा जाता है, तो इस लेवल का यहाँ पर ये जो गार्डन है वो बनाया गया है। बहुत ही शांत सा और बहुत ही खूबसूरत से ये वाटर बॉडीज़ के साथ यहाँ पर पार्क बनाए गए हैं। और जैसे स्प्रिंग का मौसम आता है तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में रोजेज़ की जो खुशबू है वो भी आता है। और वॉकवेज भी काफ़ी अच्छे यहाँ पर बनाए गए हैं, बहुत ही डिज़ाइनर बनाए गए हैं और लोग भी यहाँ पर काफ़ी तादाद में आते हैं क्योंकि बहुत ही पीसफुल सी जगह है। और दूसरा इस तरीके का लोकेशन जो है वो आपको कहीं और पर तो दिल्ली के अंदर नहीं मिलती है, जहाँ पर इतने सारे जो फूल हैं वो आपको बागीचना टाइप लग रहे हैं ना। वहाँ पे भी वो काफी खुला खुला गार्डन, इसी तरह सड़क किनारे है ना। रेस कोर्स जैसा कह सकते हैं जब वहाँ पे फूल वाली एग्जीबिशन लगती है। मिलता जुलता नहीं है, भाग है हाँ वहाँ पर जो फूल लगते हैं, लेकिन मुझे मतलब वो नहीं लग रहा है। यहाँ पर इस पार्क में एक बात अच्छी है कि जो भी फ्लावर है उसके साथ वो किस वैरायटी का फ्लावर है वो लिखा हुआ नजर आता है। तो ये जो है ब्रांडी फ्लावर है, रोज ब्रांडी फ्लावर। तो इस तरीके से हर फ्लावर की यहाँ पर जो वैरायटी है वो लिखी गई है और उससे आसान हो जाता है आपको भी पहचानना। और अगर आपको नॉलेज ज़्यादा चाहिए इनके बारे में, रोजेस के बारे में, तो वो भी यहाँ पर मिलता है। और अभी के वक्त में तो सच में बहुत ही खूबसूरत ये जो फ्लावर्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। ऐसा लगे गुलाब, ये कौन सा है? ये भी गुलाबी होगा। हाँ उन्होंने बोला गुलाब के टाइप से। तो आप देख सकते हैं इस तरीके के अलग अलग वैरायटी के आपको इतने खूबसूरत फूल यहाँ पर नेशनल रोज गार्डन जो है दिल्ली के अंदर चाणक्यपुरी में मिलते हैं। और घूमने फिरने के लिए भी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अच्छी जगह नहीं है, काफ़ी सारा हिस्सा आपको पैदल चलने के लिए भी आता है। पार्क मिलता है जहाँ पर आप बैठ सकते हैं और अपना समय जो है वो व्यतीत कर सकते हैं। बहुत ही साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन और ब्यूटीफुल सा आपको ये जो पार्क है वो यहाँ पर नजर आने वाला है। 2 पार्ट हैं, अभी एक पार्ट में है, अभी दूसरे पार्ट में हम यहाँ से जो शांति पथ है उसको क्रॉस करके जाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं इस तरीके का दिल्ली के अंदर खूबसूरत सा नज़ारा जो है वो आपको मिलता है। ये यहाँ पर आप देखें तो येलो रोज है जो कि आपको अमूमन देखने को नहीं मिलेंगे। वो सारे जो कलर्स हैं वो रोज के आपको इसी पार्क में मिलेंगे। दिल्ली के अंदर ये जो सीज़न है फरवरी मार्च का बहुत ही खूबसूरत सीज़न होता है क्योंकि ना इस वक्त ज़्यादा गर्मी होती है और सर्दी होती है। और साथ में क्योंकि ये जो सीज़न होता है ये स्प्रिंग का सीज़न होता है तो फ्लावर्स आपको इस तरीके के हर तरफ दिल्ली के अंदर बिखरे हुए नज़र आते हैं और वो जो है दिल्ली की खूबसूरती को भी बहुत अच्छा बढ़ाते हैं। साथ में मौसम भी बहुत अच्छा होता है। और अब जो तीसरी चीज़ है पॉल्यूशन भी इस वक्त तक दिल्ली का अपने नियंत्रण में जो है वो आ जाता है। तो आप ऐसे में दिल्ली के अंदर घूमेंगे तो डेफिनेटली आपको दिल्ली का ये जो रूप है बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला है। यहाँ पर ये जो रोज की वैरायटी है दिव्या ज्योति रोज की जो वैरायटी है वो, और हमें कैसे पता है क्योंकि ये यहाँ पर लिखा हुआ है, वरना हमें भी जो रोजेज है उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन यहाँ पर आकर वो जो नॉलेज है आपको एटलीस्ट 60 जैसे यहाँ पर बताया गया वैरायटीज़ जो है वो तो आप पहचान पाएंगे अगर आप बहुत डिटेल में इनको जानना चाहते हैं तो। आप इमेजिन करके सोचिए इस जगह पे इतने सारे फूलों की वैरायटी हो तो किस तरीके की खुशबू अभी जब हम यहाँ पर वॉक कर रहे हैं तो आ रही होगी। सच में बहुत ही अलग तरीके का यहाँ पर जो सुगंध है वो आ रही है। हर तरीके के
जो रोजेज हैं वाइट, येलो, बहुत प्यारे लग पिंक, रहे हैं, pink रेड, और white। ब्लैक भी शायद यहाँ पर है, वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो हर तरीके के आपको जो फ्लावर्स हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं, और वो एक अपने आप में एक सीजन आता है, एक समय आता है, उसी वक्त आप इनका जो मजा है, लुत्फ है देखने का, इनकी खुशबू का जो लुत्फ है वो ले पाते हैं। इस वैरायटी के भी फूल आते हैं, ये हमें पता नहीं था। ये लोकेशन डिप्लोमेटिक एन्क्लेव में आती है, तो जो इंटरनेशनल डेलीगेशंस हैं या लोग हैं उनके लिए एक तरीके से कहें ये डिजाइन है। और यहाँ पर सारे वर्ल्ड ओवर के जो फ्लावर्स हैं वो मिलते हैं, और रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट रोजेस जो हैं वो मिलते हैं। ब्लैक और ग्रीन अभी हम यहाँ पर ढूंढ रहे हैं, वो मिलते हैं तो वो दिखाते हैं आपको। जो दूसरी तरफ आपको फाउंटेन्स नजर आ रहे हैं उस तरफ भी यही रोज गार्डन जो है वो है, एक सड़क के इस तरफ है और दूसरा सड़क के दूसरी तरफ है। तो इतना बड़ा यहाँ पर ये जो रोज पूरा गार्डन है वो है, और बीच में यहाँ पर बैठने का भी काफी सारा हिस्सा है। साथ में ये जो है आपको वाटर बॉडीज नजर आ रही है, अभी ये चल रही है, वरना यहाँ पर जो फाउंटेन्स हैं वो चलते हैं, और बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पर लुक आता है। आप आराम से यहाँ पे पार्किंग कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर पार्किंग है, और बहुत ही शांत सा, दिल्ली के बिल्कुल बीचों बीच में, चाणक्यपुरी में, और इंडिया गेट से हार्डली 5 किलोमीटर की दूरी पर ये जो लोकेशन है वो आ जाती है, और बहुत ही ज़्यादा सेफ, सुरक्षित और खूबसूरत आपको यहाँ पर वातावरण मिलता है। इसे राउंड में है ना, आधा हिस्सा में चलता है इस साइड पर, आधा उस साइड पर होगा। तो आप देख सकते हैं दिल्ली के अंदर हर तरफ जो काम है वो चल रहे हैं, और बहुत ही बेहतरीन से जो काम है, सड़कों का काम हो चाहे पार्क्स हो, सब कुछ यहाँ पर ब्यूटीफाई किया जा रहा है। और जब भी ग्लोबल इवेंट्स वगैरह होते हैं तो उनसे काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा बेहतर होती हैं, और उनमें से जैसे हमने बताया G20 के टाइम में भी काफ़ी कुछ जो ब्यूटिफिकेशन हुआ था, और आज के समय में भी आप देखें तो इस तरीके से ये जो सारी जगह ये बनी है, और बहुत शानदार यहाँ पर इनका जो रख रखाव है वो भी है। और जैसे सीज़न आता है तो ये लोकेशन तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। इस तरफ भी ब्लैक शायद हमें जो रोज है वो नहीं नज़र आ रहा है, हो सकता है लेट वो जो है ब्लूम होता हो, तो अभी देखना पड़ेगा कब वो यहाँ पर होता है। अभी तो इस तरफ तो नज़र नहीं आ रहा, हम दूसरे पार्ट में भी जाएंगे तो शायद वहाँ पर हमें नज़र आए। तो आज की ये जो वीडियो है वो हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद। ओके, सो कैसा लगा मौसम तुम्हें आज की वीडियो में दिल्ली? भाई दिल्ली वैसे तो मुझे हमेशा ही बहुत खूबसूरत लगता है। वैसे एरो सिटी की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा मुझे है खुली खुली एक जो है वो जगह लगी। वहाँ पे रोड्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है मुझे अच्छे लगे। और वो जो है जो रोड उन्होंने बताया था ना ऊपर से प्लेन गुजरते हैं, वो मैंने इस वजह से पहचान लिया क्योंकि रिसेंट टाइम में वो मैंने न्यूज़ में सुना था कि एक नया जो है उन्होंने इस तरह का ओवरहेड ब्रिज जो है वो बनाया है, जो सिर्फ प्लेन के लिए जो है उसकी टैक्सी के लिए जो बनाया हुआ। उससे पहले वो काफ़ी ज़्यादा चक्कर काट कर जो है वो आना पड़ता था, इस वजह से जो है ना मुझे वो याद था। ओके, वैसे मुझे ऑनेस्टली बोलूँ ये साइड बहुत खूबसूरत लगी है। दिल्ली की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि दिल्ली बहुत ग्रीन है। हाँ। क्योंकि मुझे ना दिल्ली के बारे में ऐसा लगता था कि इतना ग्रीन नहीं होगा, मतलब होंगे दरख्त पेड़ वगैरह असल में वो ना बचपन से लाहौर दिल्ली सेम लेकिन बिल्कुल नहीं है, सच बता रही हूँ। तो वो उस वजह से आपके ज़हन में होगा क्योंकि बात इसकी बिल्कुल सही है, क्योंकि लोग अक्सर ऐसे ही कंपेयर करते हैं, बट नहीं, वो असल में लोगों के स्वभाव की बात करते हैं। हाँ, स्वभाव की बात बिल्कुल हो सकती है कि मिजाज एक जैसा होता हो, फैशन सेंस मिलती हो, खाने शाने मिलते हों, बट अगर हम लोग मतलब इटसेल्फ दिल्ली की बात करें ना जगह की, तो नहीं, बहुत डिफरेंट है। दिल्ली बहुत बड़ा है, सड़कें बहुत चौड़ी हैं, और अभी तो हम लोगों ने जिस तरह से देखा है
एक मतलब इवेंट हो रहा है, एआई का इवेंट हो रहा है, बट स्टिल मैं ये बात कहूँगी कि जिस तरह से मेंटेन किया गया है रास्तों को और साइड पे रोड्स को, अब मुझे ये तो नहीं पता कि जब स्पेशल कुछ इस तरह का इवेंट होता है तभी इतना मेंटेन किया जाता है या बाकी टाइम में भी इतना ही मेंटेन किया जाता है, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगी कि बहुत ही खूबसूरत दृश्य आपको जो है वो देखने को मिल रहा है। यार आप ये देखें, जब फॉरेन डिप्लोमेट्स ने आना होता है ना, तो वो चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा आप वो नजर आता है, लेकिन होता है ना कि बाद में जो जाने के बाद भी मुझे लगता है कि काफ़ी मतलब ऐसे ही रहता होगा, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि दिन ब दिन जब बेहतरी आती है आपकी चीज़ों में तो वो इसी तरीके से आती है कि आप जब मेंटेन रखते हो उसको। लेकिन मुझे तो जो प्लांट्स थे वो जितने शेप दिए गए थे वो भी बहुत खूबसूरत लग अच्छा, वैसे मुझे लग रहा था दिल्ली लाहौर से बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पर गूगल में मैंने देखा है भाई लाहौर एरिया वाइज जो है ना वो दिल्ली से ज़्यादा बड़ा है, लेकिन दिल्ली की पॉपुलेशन जो है वो लाहौर से ज़्यादा है। अच्छा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तुमने तो मुझे कहा था अभी के अरे मुझे लगता था ये कि झूठ तो नहीं बोल रहा। अब पता नहीं, ये आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि भाई, क्योंकि यहाँ पर जो गूगल पे मैंने लिखा है ना तो उसने मुझे जो है वो ये चीज़ बताई। लेकिन हाँ, अगर जैसे हमने दिल्ली के व्लॉग्स जो है वो देखे हुए हैं तो उसमें जब आप मेट्रो में उसके सफ़र करते हैं तो बहुत सारे आपको ना ऐसे लश ग्रीन एरियाज जो हैं वो नज़र आते हैं। दिल्ली में एक पास में बहुत वो भी तो है, एक जंगल टाइप वाली जगह भी तो है, मैंने एक वीडियो में देखी थी भाई वो कोई रिजर्व पार्क होगा। एग्जैक्टली ये तो कह रही हूँ कि मतलब बहुत ही आपको एक ग्रीन मतलब वाली वाइब आती है। लाहौर में आपको इस तरह उसके एरिया के पास भी मुझे कुछ इतना वो डेंस जंगल टाइप फील नहीं यार मैंने अपने बचपन में जो है ना, जो बत्ती चौक था, हाँ, वहाँ पे मैंने जो है ना बड़ा डेंस जंगल जो है वो देखा हुआ है। काट कूट के तो उसके बाद जब वहाँ पे रिंग रोड बना है उसके बाद मेरा ख्याल है कि वहाँ पे एक जगह है जहाँ पे आपको दरख्त नज़र आते हैं, वो भी आगे जाके। लेकिन जैसे शहर के अंदर होता है ना तो आपको कोई इतना ज़्यादा जो है ना, जो ओल्ड सिटी, खासतौर पर ओल्ड सिटी की मैं बात करूँ, वहाँ पे आपको इतने ज़्यादा दरख्त नहीं नज़र आते, यानी कि काटे हैं बहुत ज़्यादा दरख्त। न्यू सिटी ओल्ड सिटी से कदरे बेहतर यार बेहतर की बात नहीं मैं यहाँ पर कर रही, ऑनेस्टली बताऊँ मैं यहाँ पर ये बात कर रही, ग्रीनरी वाकई में बहुत होनी चाहिए दरख्त, क्योंकि पहले लाहौर में बहुत दरख्त होते हैं। जैसे अगर हम लोग माल रोड का अगर एरिया देखें वहाँ पर बहुत दरख्त हैं, वो बड़ा खूबसूरत लगता है, बहुत पुराने दरख्त है। और अगर तुम्हें याद हो गर्मियों में जब वहाँ से निकलते हैं बाइक पर, ओ गॉड, अब बाकी तो सारी एक साइड पर सड़क, उस सड़क की हवा ही एक अलग लेवल, इतनी ठंडी हवा होती है, इतना मजा था। और इवन क्या विंटर्स में अगर उस साइड पर आते तो उससे ज़्यादा ठंडी आपको कहीं और ज़्यादा लग नहीं रही होती, मतलब अलग ही वहाँ पर ठंड महसूस होती। तो मुझे लगता है ग्रीनरी जो है वो शहर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके अलावा अगर हम लोग मेट्रो की बात करें, मेट्रो की लाइन्स बहुत अच्छी लग रही थी, जैसे वो गुजर रही थी ऊपर से और डिफरेंट लाइन। और मैं तो कह रही थी कि मुझे तो लगता है कि मतलब थोड़े टाइम के बाद आपको नजर आ रही होंगी डिफरेंट कलर की। सही बात है, जिस तरह यानी कि दिल्ली में मेट्रो कनेक्टेड है ना, इस तरह होनी चाहिए। और ये क्योंकि हमने इससे पहले जो है ना इनके इस तरह कनेक्शन जो है वो देखा था वहाँ पर सिंगापुर में जो है वो हमने देखा था कि जिस तरह वहाँ पे मेट्रो कनेक्टेड थी, एक के साथ दूसरी को कनेक्ट किया था, और कितना जो है पब्लिक को फ़ायदा था कि भाई आप उतरें और आप घूमे फिरे जहाँ मर्जी आपने जाना हो, हर चीज़ आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे जो है वो नज़र आती थी, यानी मिल जाती थी। मुझे तो शुरू में यही नहीं पता चलता था कि जो हमने जाना का है उतरना का है, वो नहीं कि जो स्टेशंस होते थे उसी के साथ ही इस तरह वो कनेक्ट कर दिया जाता था कि आप किसी मॉल या शॉपिंग वाली जगह पर निकल जाते हो। तो मुझे तो पहले यही नहीं समझ आ रहा था ये हो क्या रहा है। और वहाँ पे जाके जो है ना मुझे समझ लगी थी कि भाई इंडिया में जो इतना बड़ा मेट्रो नेटवर्क है ना, और वो आपस में जो कनेक्टेड है, वो कैसे जो है लोग एक मेट्रो से उतर के दूसरी मेट्रो में उसके अंदर से जाते होंगे, ये मुझे वहां पे समझ लगी थी। लेकिन मैं कहूँगी बहुत आसानी हो जाती है इस तरह से, टूरिज्म को तो चलो जो लोगों को आसानी होती है, अपने लोगों को भी बहुत फायदा हो जाता है। एनीवेज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन गुड बाय।